आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज हम खास तौर पर बात करने जा रहे हैं 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश रंग लाएगी किस पार्टी की? बीजेपी की स्कीम वर्सेस अखिलेश यादव की स्कीम। इसी पर आज की बहस, पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। समाजवादी पेंशन भी शुरू करेंगे और विशेष नाम देकर के नारी समृद्धि सम्मान योजना को भी शुरू करने का काम हम लोग करेंगे, जिसमें कहा है कि 40,000 रुपया साल तक हम देने का काम करेंगे। 40,000 रुपया साल का। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2027 में उन्होंने सोचा था कि उनको सत्ता मिल जाएगी, लेकिन सत्ता की मलाई अभी 2047 तक उनके भाग में नहीं। समाजवादी पार्टी का हाल वही है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये बहू बेटी की इज्जत आबरू को क्या करते थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, प्रदेश जनता अच्छी तरह जानती है। मुंबई से कलाकार बुला करके डांस देखते थे और राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करते थे। पूरा सरकार ले जाके सफाई में धर देते थे। इनको क्या मतलब है बहू बेटी की? ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 40,000 रुपया देंगे महिलाओं को। न 9 मन गेहूं हो न राधे कौने जई हैं। यूपी की सियासत में आधी आबादी को साधने की जंग अब एक नए मोड़ पर आ पहुंची है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़ा दांव चलते हुए नारी समृद्धि सम्मान योजना का ऐलान किया। अखिलेश यादव का वायदा है कि अगर सपा सत्ता में लौटी तो गरीब महिलाओं के खातों में हर साल 40,000 रुपए भेजे जाएंगे। इस 40,000 ऐलान के बाद यूपी का सियासी पारा गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तीखा पलटवार किया और कहा, सपा के शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल था, ये जनता भूली नहीं है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव आर्थिक मदद का कार्ड खेल रहे हैं, तो वहीं योगी सरकार महिला सशक्तिकरण को योजनाओं और उसके उम्दा रिजल्ट के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी में है। पूरे माहौल के बीच सवाल ये, मुफ्त का वादा या महिला कल्याण का इरादा? इसी पर आज की महाबहस। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपसे थोड़ी देर में सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे बीच में होंगे और डॉक्टर मोनिका बी सूद, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ होंगी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डालते हैं। मुफ्त का वादा या महिला कल्याण का इरादा? ये बात तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आ चुकी है कि जो महिला वोटर्स को कॉन्फिडेंस में लेने में कामयाब रहा, जिसने महिलाओं के वोट हासिल किए, तो समझ लीजिए जीत की तरफ एक मजबूत कदम आगे बढ़ जाता है, या कहीं कहीं तो इसको पक्की जीत का भी एक फॉर्मूला माना गया। कई स्टेट्स के रिजल्ट आप यदि उठा करके देखें। अखिलेश यादव का ऐलान, 40,000 से 27 का समाधान। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक खास नाम पर इस योजना को निकाला जाएगा, जहां हर महीने महिलाओं के खातों में करीब 3,500 रुपए के आसपास और साल का 40,000 उनको ट्रांसफर किया जाएगा। तो महिलाओं के कल्याण के लिए ये योजना रहेगी। सपाई रेवड़ी बटेगी, कितनी महिला वोट मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता हमारे बीच में जुड़ चुकी है, डॉक्टर पूजा मिश्रा, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पूजा जी, अब जब आप लोग महिला कल्याण की बात करते हैं, उनकी स्कीम्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले भाजपा ये याद दिला देती है कि भाई आपके राज में तो महिलाएं असुरक्षित थीं, गुंडे बदमाश हुआ करते थे, महिलाओं के साथ क्राइम हुआ करता था। तो अब आप लोग महिला कल्याण की बात करते हैं, बार बार बीजेपी आपको इसी बात का ताना देती है। आस्था जी, आपको नमस्कार और साथ की पप्पाओं को भी नमस्कार। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब भाजपा सरकार जो है पूर्व सरकारों के नाम पे कटोरा लेकर के, मैं बोलती हूँ, हमेशा रोने का नाटक करते हैं, तो इनको देखना चाहिए। आज की एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है? आज की एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 87 रेप पर डे इंडिया में होता है, जिनमें से 13% सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 11 रेप हो रहे होते हैं महिलाओं से। महिला आयोग कहती है कि जो महिला के साथ में अपराध के जो मामले दर्ज किए जाते हैं, वो 55% उत्तर प्रदेश से होता है।
और अभी हम हाल ही के उठा लेंगे, एक हफ्ते का उठा लेंगे, हो सकता है कि आपने भी सुबह से लेकर के अब तक घर में आपने बहुत सारे ऐसे चलाए होंगे जहाँ पे आपने दिखाया होगा कि किस तरीके से बेटी की जो है रेप करके हत्या करके जो है गाड़ दिया गया। और ऐसे ऐसे मामले आपने चलाए होंगे जहां पर परिवार वाले बेटी को बचाने की गुहार लगाते रहे और गुंडे उठा करके ले जाकर के कुएं में फेंक देते हैं। सामने से माँ की हत्या करके लड़की को उठा करके लेकर के चले जाते हैं। मेरठ का ही मामला ले लीजिए कि वो स्कूल जाते हुए बच्ची को उठा ले जाते हैं, गाड़ी में जबरदस्ती बैठ उठा करके लेकर के चले जाते हैं, बच्चों की छोटे बच्चों की किडनैपिंग कर ली जाती है और तो और कॉलेज में एग्जाम के समय में जाकर के 8-8 गोलियां मार दी जाती है। तो ये जो वर्तमान समय में चल रहा है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी कहते हैं आस्था जी कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 3 एनकाउंटर्स होते हैं। मतलब इतने हौसले बुलंद है उत्तर प्रदेश के अपराधियों के कि वो रोज लगभग 3 अपराधी पुलिस के ऊपर में तमंचा तान करके खड़े हो जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अब मेंटेन कर रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में ऑटो सुमो लेती है हाईकोर्ट हॉस्पिटल को लेकर के, उत्तर प्रदेश ऑटो सुमो लेती है हाईकोर्ट आपको लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। ठीक है, और एनसीआरबी को आपने कोट किया, कुछ केसेस की तरफ आपने इशारा किया। अनिला जी हमारे बीच में है। अनिला जी, अब जब महिला सुरक्षा को लेकर आप सपा को घेरते हैं तो समाजवादी पार्टी भी हाल की घटनाओं का याद दिलाती है और एनसीआरबी को कोट करती है। राम राम। और देखिए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से आपने एक प्रश्न किया जो कि फाइनेंस के ऊपर था कि भाई आपके नेता ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम 40,000 रुपए प्रति महिला प्रति वर्ष देंगे। ठीक है, ये फाइनेंस का क्वेश्चन था, इकोनॉमी का क्वेश्चन था। अब समाजवादी पार्टी से हम यही अपेक्षा करते हैं कि फाइनेंस और इकोनॉमी के ऊपर ये बोल ही नहीं पाएंगे आगे अपराध, क्योंकि अपराध इनका प्रिय विषय है। उसी के बारे में ये थोड़ी बहुत जानकारी रख सकते हैं, इकोनॉमी और फाइनेंस के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। परंतु आज जिस विषय पे डिबेट आपने रखा हुआ है, मैं पहले उस पर आऊंगी और फिर महिला अपराधीकरण पर आऊंगी। ठीक है, इनके नेता ने हवाई बात करते हुए कह दिया कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम 40,000 रुपए प्रति वर्ष हर महिला को देंगे। या तो इनको अंदाजा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है और उत्तर प्रदेश की आबादी में महिला आबादी कितनी है। ठीक है, अच्छा अनिला जी, इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी जवाब दें कि क्या फिलहाल जो महिलाओं को लेकर योजनाएं यूपी सरकार में चल रही हैं, क्या समाजवादी पार्टी की योजना उससे ज्यादा ग्रेट है? क्या इतना आप महिलाओं के लिए नहीं कर पा रहे हैं कि आपके प्रतिद्वंदी दल को आपसे बड़ा जो है वो कोई योजना के स्वरूप खाका महिलाओं के बीच में रखना पड़ा है? आस्था जी, आई रिक्वेस्ट कि आप मुझे प्लीज गिव मी 1 मिनट अनइंटरप्टेड। मैं इनका पर्दाफाश करना चाह रही हूं। ठीक है, 40,000 जो इन्होंने बोला है, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो तकरीबन जो आबादी है महिलाओं की उत्तर प्रदेश में, ये प्रति वर्ष इसका 4 से 5 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। टोटल बजट ही हमारा 9-10 लाख करोड़ का होता है। तो 50% ऑफ बजट जो है, क्या ये पैसे बांटने में लगा देंगे? ये हवाई बातें क्यों करते हैं? इनको या तो ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जनता रह रही है, खासतौर से जो महिलाएं रह रही हैं, उनमें अपनी अकल नहीं है। आप 50% उत्तर प्रदेश के बजट का आप जो है महिलाओं में पैसा बांटने के लिए लगाए, ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। एक नंबर की झूठी पार्टी। अब आ जाते हैं अपराधीकरण के ऊपर। अकल बिल्कुल नहीं है इन लोगों के अंदर। जैसे कि पूरे देश में सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अपराध आंकड़ों में कहां दिखाई देंगे, कहां रिफ्लेक्ट होंगे? उत्तर प्रदेश से। पर हमेशा कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए। हाँ, और परसेंटेज में देखना चाहिए। परसेंटेज में अगर देखा जाए कि डिस्पोजल ऑफ केसेस जो है सबसे ज्यादा कहां पर है, रिडक्शन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन किस प्रदेश में सबसे ज्यादा है? आप अगर देखेंगे तो आपको साफ दिखाई दे जाएगा, उत्तर प्रदेश में रिडक्शन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है। ठीक है, डिस्पोजल सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद इनको समझ नहीं आता, क्योंकि आंकड़ों की बात हो रही है ना, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी को नहीं आएगी समझ में। जी, आप कुछ कह रही? जी, मैं कह रही हूँ कंक्लूड करिए। 3 पैनलिस्ट और एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर विमेन एम्पावरमेंट की मैं बात करती हूँ, डबल इंजन की सरकार जो है, केंद्र और प्रदेश की योजनाएं जो महिलाओं के लिए है, सबसे बड़ी योजना 29 में आप देखिएगा विधानसभा में, पार्लियामेंट में आपको पॉलिसी मेकर्स महिला दिखाई देंगी। ये लोगों ने कुछ किया?
इनके नेता तो विरोध करते थे महिला रिजर्वेशन का, पार्लियामेंट में खड़े हुए इन्होंने कहा नहीं चलिए, इस होना बात चाहिए। का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है कि 2029 से आपको महिलाएं नजर आएंगी, क्योंकि विमेन रिजर्वेशन बिल जिसकी बात हुई है, जिसको संसद में लाया गया, उसके बाद अब 2029 से ही अब हाउसेस के अंदर महिलाएं नजर आएंगी। यानी बीजेपी ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है और ये एक बड़ा दाव है जिसको फिर से उसने याद दिलाया है। डॉक्टर मोनिका बीसूद हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। मोनिका जी, सभी राजनीतिक दल ये समझ चुके हैं कि जो सत्ता की चाबी है वो महिलाओं के हाथों में है। आप कई स्टेट्स के रिजल्ट उठाकर देखिए, महिलाएं एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनकर निकली हैं। और जब वो किसी वायदे पर यकीन कर लेती हैं या किसी से कन्विंस हो जाती हैं तो बहुत बार जाति धर्म का फैक्टर भी छूट जाता है। उनको जो पसंद आ जाए या जो समझ आ जाए तो फिर जाति धर्म वाली चीज जो है वो सेकंड नंबर पर आ जाती है, वो सेकेंडरी हो जाती है। तो अब यहाँ यूपी में होड़ मची है, चुनाव नजदीक आ रहा है। हाँ जी, देखिए, इसका मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि इलेक्शन जब भी आते हैं तो बड़े बड़े वादे साथ लेकर आते हैं अपने। जैसे कि अभी जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता हैं उन्होंने बोला कि क्या ये आधा पैसा अपने बांटने में लगा देंगे। अगर 40,000 ये प्रति वर्ष महिला को देंगे तो इनके पास खुद के लिए पूरी सरकार चलाने के लिए क्या बचेगा। पहली बात ये है। दूसरी बात, एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगी, बल्कि सभी बहनों से पूछना चाहूंगी कि जो नारी शक्ति अब चल रही है, जो हमारी महिलाएं खुलकर बाहर यूपी में और बाकी और स्टेट्स में भी सामने आ रही हैं, क्या जब भी वो कांग्रेस की सरकार थी या वो सपा की सरकार थी तो क्या महिलाएं इतना आगे आ रही थी? क्या महिलाओं को इतना सुविधाएं मिल रही थी? हमारी योजनाएं जैसे लाडली बहना योजना है या उज्ज्वला योजना है, इसके अंतर्गत इतनी महिलाओं को प्रावधान मिल रहे हैं, ऊपर से इतनी ग्रांट्स मिल रही हैं। और ऐसा नहीं है कोई यहाँ पर बेवकूफ कोई महिला नहीं बैठी, आप भी महिला, मैं भी महिला हूँ। हम सबको पता है कि अगर हम किसी ग्रामीण इलाके में जाएं या फिर हम किसी चाहे अर्बन इलाके में जाएं, वहां पर हमें जो सब्सिडीज मिल रही हैं, महिलाओं को 35% सब्सिडी मिल रही है। अब ये 40,000 पूरे प्रतिवर्ष देने का वादा तो कर रहे हैं, पर क्या ये हर महिला को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं कि फिर महिलाएं घर के अंदर घुस जाएं और इनके अकॉर्डिंगली चलें? नहीं, लेकिन ये तो बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है ना। आप सरकार किसी की भी देखिए उठाकर, मतलब चाहे वो बीजेपी शासित प्रदेश हो या जहां कांग्रेस के सहयोग वाली सरकार चल रही हो, कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, अब ये तो सभी कर रहे हैं ना, बस नाम अलग अलग हैं। कहीं बहन के नाम से है, कहीं बेटी के नाम से है, कहीं महिलाओं के नाम से है, कहीं नारी के नाम से है। लेकिन आप कह रही है कि इस तरह अगर आप देंगे, मतलब एक तरह से फ्रीबीज की ओर इशारा कर रही है ना, कि मतलब महिलाएं डिपेंडेंट हो जाएंगी, पर ये तो लगभग हर स्टेट में। देखिए, फ्रीबीज देंगे, अगर यही पैसा ये लोग अपनी महिलाओं को शिक्षित करने में और उसके बाद उनका कोई कार्य, कोई योजना एसएचजी के थ्रू खुलवाने का प्रयास करें तो उससे क्या बनेगा कि हर महिला पूजा मिश्रा जी, हाँ, स्वावलंबन का यही एक तरीका है। आस्था जी, समाजवादी पार्टी सरकार में कन्या विद्याधन चलाया जाता था और वो तय किया जाता था कि जब कन्या जो है 12th पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती थी तब उसके अकाउंट में डाला जाता था, ताकि पेरेंट्स को उसको एडमिशन दिलाना पड़े, तभी जाकर के 30,000 अकाउंट में जो है ट्रांजेक्शन होता था। और भाजपा के प्रवक्ता ने अभी कहा कि कंपेयर किया जाए, मैं आपके व्यूअर से भी कहूंगी कंपेयर कर लिया जाए कि प्रति वर्ष समाजवादी पार्टी सरकार में कितने रेप के केसेस हुआ करते थे और प्रति वर्ष भाजपा सरकार में लगभग 70,000 केसेस हो रहे हैं रेप के, और महिला अपराधों में वृद्धि हुई है। जिसको डाउट हो जाकर के गूगल कर लेगा, बकायदा एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ लेगा, पता चल जाएगा भी इकोनॉमी की बात चल रही थी, बिहार में कितने ही आपने फंड दे रखे हुए हैं, प्रति महीने आप 10,000 दे सकते हैं, वहां पे फंड की दिक्कत नहीं आ रही होती है, इतना इकोनॉमी आपका जो है बेस्ट हो रखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनती है, प्रति महीने 3300 रुपए अगर दिए जाएंगे तो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी आ जाएगी, डिसबैलेंस आ जाएगा। इकोनॉमिक तो पता ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का बहुत ज्ञान होगा ना आपको, भाई इकोनॉमिक आपको आती है तो आपको पता होगा, हमें वो इकोनॉमिक्स नहीं आती है जहां पे मोनिका जी 10 सेकंड, उसके बाद में मीनल पाटिल जी होता है। इसलिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जिन अपराधों की ये बात कर रही हैं, जिन अपराधों की ये बात कर रही हैं, भाजपा के आने के बाद वही अपराध जो हैं वो रजिस्टर होने शुरू हुए हैं। इनकी सरकार के समय तो औरतें बाहर निकलती ही नहीं थी, महिलाएं डरती थी थाने में जाने से और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने से। एटलीस्ट भाजपा के आने के बाद महिलाएं खुलकर बाहर आ रही हैं और जो अपराध उनके साथ हो रहे हैं वो वहां दर्ज करा रही हैं। ठीक है, सुधा मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। सुधा जी बताइए, अब 27 के चुनाव के लिए कांग्रेस क्या करेगी महिलाओं में? सपा का भी हमने सुन लिया, बीजेपी के भी दावे सबके सामने हैं, अब कांग्रेस क्या सोच रही है?
आस्था जी, गाँव से अगर कुछ हो गया होता तो हमारी बेटियों के जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से घरेलू हिंसा से लेके हर दिन आप एक खबर देख लेती हैं, वो नहीं हो रहे होते। जाहिर सी बात है, सरकार कहीं ना कहीं फेल है और फेल्योर उनका दिखा रहा है। जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति उत्पीड़न का, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आप घटनाओं को छुपा नहीं सकते हैं। जो चीजें सड़क पे हैं, आपके सामने, मेरे सामने, सबके सामने है। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। और जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कि क्या महिलाएं जितना कही जा रही हैं उतनी हैं सुरक्षित, तो सबको जवाब मिल जाएगा। जवाब इसका सही होने के बावजूद हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। दिक्कत इस बात की है, अगर 100 में से आपको कुछ काम करना हो और उसमें काम 10% कर लिए तो काम नहीं हो रहा है। काम होने का मतलब होता है कि 100 में कम से कम 90% काम हो जाए। लेकिन यहाँ पे 10% करने के बाद अपना दिन हाँकना कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, ये बिल्कुल नहीं चलता है। आस्था जी, आपके और मेरे आगे बढ़ने से महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। जो महिलाएं असल में आगे बढ़नी चाहिए उनकी तो कोई बात ही नहीं करता है। अगर आप काउंट कर लें कि 6 महिलाएं यहाँ बैठी हैं और महिला आगे हो गई, तो ये तो हमारी गलतियां है ना कि हम इस बात को मान लेते हैं। कुछ महिलाएं आगे बढ़ जाती हैं, वो आज नहीं, इंदिरा गांधी जी बहुत पहले आगे बढ़ गई, उसके पहले बहुत से आगे बढ़ गई। बात उनकी नहीं हो रही है। जो सामाजिक रूप से पिछड़ापन महिलाओं के साथ है, क्या वो असल में ऐसा हो रहा है? क्या वो सुरक्षित है? क्या जो बातें की जा रही है सरकार की तरफ से, क्या वो असल है? इसको ढूंढने की जरूरत है। इन सवालों का जवाब हम अनिला जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले मीनल पाठक जी को भी इन्वॉल्व करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे बीच में। मीनल पाठक जी, बताइए, महिलाओं की स्थिति साल दर साल क्या बदली है? उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उनके स्वावलंबी के एंगल से अगर हम बात करें, क्या इसमें सरकारों का क्रेडिट और ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो क्रेडिट की खींचतान है वो अपनी जगह है, लेकिन इस बीच महिलाओं की सोच क्या है एक वोटर के तौर पे आज की डेट में? मीनल जी। बिल्कुल, मैं आऊंगी, लेकिन ये जो अभी सुधा मिश्रा जी बोल रही थी, ये 70 साल से रूल में थे कांग्रेस। इनसे पूछ लो 70 सालों में इन्होंने क्या किया है, जो भी आके इतना बोल रही है देश में। इट्स फनी, मतलब लोगों में इतनी ऑडेसिटी आ जाती है। 70 साल राज किया इन्होंने देश पे, 70 साल क्या किया इन्होंने, बात कर रहे हैं लोग। और ये जो पब्लिक अपीजमेंट की पॉलिसी है ना, कि ये 40,000 रुपए दे दो, पहले तो इलिटरेट लीडर्स नहीं होने चाहिए, जिनको इकोनॉमिक्स नहीं पता है, जिनको पता ही नहीं है। ये 40,000 रुपए जो हर लड़की को दिया जा रहा है, ये अपने पॉकेट से देंगे, ये अपने कमाया हुआ पैसा देंगे। ये हम टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, और इस तरह से नहीं बांटा जा सकता। आई थिंक इस तरीके से हमारा कमाया हुआ पैसा, जो हमारा हार्ड एंड मनी है, यू नो व्हाट इज दिस इज कम्युनिस्ट। ये फेल्ड स्टेट का एक एक एग्जांपल है कि जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग कमा के अपना पैसा आपको दे रहे हैं, आप वो पैसा फ्री में बांटे इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन डेवलपमेंट। लेकिन मीनल जी, ठीक है, आप एक सेकंड, महिलाओं के लिए योजनाओं को सीधे तौर पर फ्रीबीज कैसे कहा जा सकता है? आप उस महिला के बारे में भी सोचिए ना, जो दूर दराज गाँव में रहती है, आज भी मेन स्ट्रीम समाज में, या उसके पास एजुकेशन उस तरह नहीं पहुंची है, उसके पास उसके राइट्स वैसे नहीं है, वो अगर शोषित है या वो अगर किसी चीज से वंचित है, तो क्या उसको सहारा नहीं दिया जाना चाहिए? आप ये मत सोचिए कि मतलब महिलाएं जो हैं वो वही हैं जो आपको शहरों में नजर आती हैं, अपनी मर्जी से एजुकेशन चुनती हैं, अपनी मर्जी से अपना करियर चुनती हैं, आगे बढ़ती हैं। आप उन महिलाओं के बारे में भी सोचिए ना, उन महिलाओं के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए ना, जो दूर दराज इलाकों में रहती हैं। आज भी वो घर के बाहर अगर निकलती हैं तो 4 चीजें सोचती हैं। वो पहले देखती हैं कि बैंक भी जाना है तो कोई महिला स्टाफ दिखेगी तो ही उससे पहले हिम्मत कर पाएंगी जाकर बात करने की, वो सकुचाती हैं। उन लोगों के बारे में भी सोचिए ना, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं। लेकिन वो शोषित नहीं है, वो तो वही ही रहेंगे अगर आप इस तरह की फीस उनको बांटते रहेंगे। आपका डेवलपमेंट में पैसा जाना चाहिए, आपका जॉब क्रिएशन में जाना चाहिए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप पॉलिसीज हैं उनमें पैसा जाना चाहिए। इस तरह से अगर बच्चों आप 40 हजार रुपए बांटने लग गए, तो जो आपको पता भी है कि ये किस सेक्टर ऑफ सोसाइटी को टारगेट किया जा रहा है। वही लोग जो 10-10 बच्चे करके बैठे हैं, उनको आप और बोलना चाह रहे हैं आस्था जी, घर बैठे और आस्था जी, जो आपने सुना ही, जो इनकी बातें निकल करके आ रही हैं इलिटरेट नहीं होने चाहिए, फिर तो माननीय प्रधानमंत्री जी अब जवाब सुन लीजिए। आप कह रही हैं सब महिलाएं बराबर हैं और इस तरह बांट करके उनका भविष्य खराब होगा, आप ये कहना चाह रही ना? अब जवाब सुन लीजिए। पूजा आस्था जी जो है, मुझे लगता है कि गाँव से निकल करके नहीं आई है, जहाँ इनको पता नहीं है कि अगर एक फैमिली है वो अफोर्ड कर पा रही 2 बच्चों को पढ़ाना, तो बेटों को पढ़ाना प्रीफर करेगी, बेटी को नहीं पढ़ाएगी। आज भी जो है हमारा जो उत्तर प्रदेश है, पूरा देश जो है ग्रामीण से ही चल रहा होता है, और ग्रामीण में एजुकेशन, एसटी चले जाइए उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में एसटी का जो एजुकेशन परसेंटेज है आस्था जी, वो 1% है जो क्लास 10 तक पढ़ते हैं। 99% जो एसटी है उत्तर प्रदेश के, वो जो है
10th की भी पढ़ाई नहीं करते हैं। और आप वहां पे बात करें, आपने देखा होगा जब कोविड आया तो सबसे ज्यादा पलायन करके आने वाले लोग कौन थे? उत्तर प्रदेश और बिहार के। अभी सिलेंडर की क्राइसिस चली है तो भी मजदूर पलायन करके आने लग गए। इन्होंने कहा कि 70 साल राज किया, आपने क्या किया, फ्री बीस किया। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको जनरल नॉलेज ठीक करनी चाहिए। आपको वो होता नहीं कि कुआं, मेढक का कुआं ही दुनिया नहीं है, इसके बाहर भी है, जमीन पर भी है, उन लोगों की भी है जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि पकौड़े तलना रोजगार है, जो कि वो जीविका है, वो रोजगार नहीं है कि आप 2 टाइम की रोटी पा ले रहे हैं। तो उसी तरीके से हमने कहा महिलाओं को जो है फ्री बीस, अगर जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने चलाई नहीं होती योजना, आपको पता है आस्था जी कि कन्या विद्याधन, तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे होते, लैपटॉप नहीं दिया होता तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे होते। आप कह रहे कि नहीं दिया जाए। सबसे पहली बात कि इस बार जो हमारा बजट आया है, पहले सबसे बड़ी बात कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो खुद एक महिला हैं। जो इस बार हमारा बजट आया है वो महिलाओं के लिए इतना अच्छा आया है। सबसे ज्यादा जो है हमारे देश में 49% महिलाएं हैं। पता नहीं है आस्था जी, बता दे पॉइंट बता दे। उसमें से 19% महिलाएं जो हैं वो अर्बन एरियाज में रहती हैं और 30% महिलाएं हैं जो ग्रामीण एरियाज में रहती हैं। और उसके लिए उनको महिलाओं को एक ग्रीन इकोनॉमी माना गया है। कोकोनट प्लांटेशन की जो बात चली है बजट में, उसमें क्या हुआ है, उसमें ये सारा महिलाओं को काम दिया जा रहा है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, देश बढ़े, हमारी महिलाएं आगे बढ़े। क्या बात करती हैं आप? ठीक है, आपने किया है क्या इतने साल में? जब आपको अनिला जी, एक सेकेंड, चल अपने अपने वक्त में अनिला जी। आस्था जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाएं जो है केवल और केवल शहरी क्षेत्र में नहीं रहती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहती हैं। सुधा जी सुन लीजिए, सुधा जी सुन लीजिए, आपको फिर मौका मिलेगा। सुधा जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हाँ बोलिए अनिला जी। आस्था जी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी। आपने कहा था कि महिलाएं केवल शहरी क्षेत्र में नहीं रहती, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहती हैं। और महिलाएं चाहे शहरी क्षेत्र की हो, ग्रामीण क्षेत्र की हो, चाहे वो उच्च वर्ग से हो, निम्न वर्ग से हो, चाहे वो स्वावलंबी हो चाहे नहीं हो, मुझे लगता है कि अभी भी महिलाओं को सहारे की आवश्यकता होती है। और हर प्रदेश की सरकार, केंद्रीय सरकार जो है अपने अपने तरीके से महिलाओं की मदद करने का भरपूर प्रयास करती हैं। अगर मैं अपनी ही प्रदेश की सरकार के बारे में बात करती हूँ तो लखपति दीदी जैसे योजना है, या जनधन योजना में आप देख लीजिए महिलाओं को किस प्रकार से लोन दिया जाता है, मुद्रा योजना, अनेक योजनाएं हैं। ठीक है, और हर प्रदेश चलाता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि अखिलेश यादव जी ने प्रॉमिस किया, महिलाओं की मदद करने के लिए प्रॉमिस किया। यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क उठा रही हूँ कि आपने 40,000 जो आपने फिगर दे दी है, 40,000, अगर आप 40,000 की सहायता आप उत्तर प्रदेश में रहने वाली महिलाओं को करेंगे तो आधा बजट उसमें चला जाएगा। पैसा कहां से आएगा? याद करिए, इसी प्रकार की एक योजना राहुल गांधी जी किसानों के लिए लेकर आए थे, और जब उनसे पूछा गया कि बजट में इतने अमाउंट का प्रोविजन कहां से करेंगे तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था, और इसीलिए वोट आउट भी हो गए वो। तो जनता को मूर्ख नहीं समझे। आप महिलाओं की मदद करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, करनी चाहिए, है ना। हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। ये बात दूसरी है, समाजवादी पार्टी वो राजनीतिक दल है यहाँ पर महिलाओं के लिए भी कोई योजना सोची जाती है तो परिवार की जो माँ या दादी होती है उन्हीं के ऊपर रखना चाहते हैं ये। तो यहाँ पर बात उसकी हवाई मत समझो, महिलाओं को कमजोर मत समझो यहाँ से दिमाग से। ये आपने कह दिया 40,000 और हम आंख बंद करके वोट बटन दबा के आपको वोट दे देंगे। प्रूव कीजिए, आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में महिला अगर स्वतंत्रता महसूस कर रही है, भाजपा को पीड़ा हो रही है कि समाजवादी पार्टी ने जो है अवार्ड देने का अनाउंसमेंट किया। हालांकि वो अवार्ड रानी लक्ष्मीबाई और जो है जंगारी बाई सबके नाम पे जो है डिजाइन किया गया आस्था जी, पर इनको आपत्ति हो रही कि दादी और माँ के नाम से शुरुआत की गई हुई है। क्यों ना हो आपत्ति, क्योंकि तो माँ के गर्भ को अपमानित कर देते हैं इनके माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह करके कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। ये माँ के गर्भ का अपमान है जिसने आपको 9 महीने रखा। ये समाजवादी पार्टी नहीं करती, हम लोग पारिवारिक पार्टी है और हम जानते हैं परिवार का। उसके बाद में अभी जो है इनका योजना, समाजवादी पार्टी सरकार ने 2012 में जो उत्कृष्ट महिलाएं थी उनको सम्मानित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना, अवार्ड योजना चलाई हुई थी। हालांकि आपकी सरकार ने उसको कंटिन्यू किया हुआ है, हम साधुवाद देंगे, कम से कम आपने उसको बंद नहीं किया। समाजवादी पार्टी सरकार ने 102, 108 एम्बुलेंस चलाया हुआ था, वो भी आपने उसको धरातल रसातल में डाल दिया हुआ है। समाजवादी पार्टी सरकार ने 1090 चलाया हो तो उसको भी आपने खत्म कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछेगा, गोरखपुर महिला अस्पताल में एक एनेस्थीसिया और डॉक्टर नहीं है। रात को अगर महिलाओं को ऑपरेशन करना होता है तो ऑपरेशन नहीं हो पाता है महिला अस्पताल में।
और आप बात कर रहे हैं कि नहीं महिलाओं के, आप इतना फंड कैसे लाए? आप कहाँ से लाए थे बिहार में फंड? 10-10 हजार दे रहे थे हर महीने, और आपकी किस्तें जो है लगातार जा रही थी, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, नवंबर चुनाव के समय में भी जा रही थी। जब जो आप कह रहे हो फंड एलोकेशन की, तो फंड एलोकेशन सरकार जो रहेगी वो मैनेज कर लेगी। इससे पहले भी किया हुआ है हमने, चाहे वो कन्या विद्या धन रहा हो, चाहे वो लैपटॉप योजना रही हो, चाहे जो है वो विधवा पेंशन योजना रही हो, चाहे वो जो है समाजवादी योजना रही हो, हमने मैनेज किया और आगे भी करेंगे। अनिला जी, मैं यहाँ केवल 2 बात कहना चाहूंगी। चक्कर ये है कि जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता ना, वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। बारंबार जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जाता है, यार उन्होंने कहा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल, ठीक है, इसी प्रकार की भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। इन्हें तात्पर्य नहीं पता, इन्हें भारत का, सनातन का अध्यात्म नहीं पता कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही थी। इनको पता है हमारे यहाँ जिस प्रकार से नहीं शांत रहिए, आप लोगों को अकल धेले भर की नहीं है और चले हैं प्रधानमंत्री के ऊपर टीका टिप्पणी करने, ठीक है? नहीं, टीका टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के ऊपर मत करिए, अपनी हैसियत में रहकर बात करिए। प्रधानमंत्री के ऊपर लास्ट 40 सेकंड है मेरे पास, शांत रहिए, शांत रहिए। इसको निजी मत बनाइए, इस बहस को निजी मत बनाइए। अनिला जी लास्ट बनाइए। नहीं, मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी। कुछ भी बकवास करेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए ये लोग, कुछ भी बकवास करने वाले, एक नंबर की झूठी पार्टी, महिलाओं का अपमान करने वाली, महिलाओं की अस्मिता के ऊपर हमेशा आक्रमण करने वाली, बहन बेटियों को, केवल अपने परिवार की बहन बेटियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी हमें ना पाठ पढ़ाए। आप ये बर्दाश्त कर लेंगे बटुकों की शिक्षा खींची जाएगी, ये हम बैठकर देखिए चिल्लाने लगे, जिनके पास ये झूठी नंबर 1 पार्टी है, झूठी नंबर 1 पार्टी है। जब इनका आप कह रहे हैं आपका दावा सच्चा, वो कह रहे हैं हमारा दावा सच्चा, लेकिन सब कुछ महिलाओं के ऊपर है, वो ही चेक करेंगी और बताएंगी किसका दावा अच्छा और सच्चा। आप सभी का धन्यवाद। वक्त यहीं तक मुझे इजाजत दे रहा है, फिलहाल शो वाइंड अप करना होगा। तो यूपी की सियासत में आधी आबादी को साधने की जंग अब एक नए मोड़ पर आ गई है। सपा अध्यक्ष ने 27 के विधानसभा चुनावों के लिए बड़ा दांव चलते हुए नारी समृद्धि सम्मान योजना का ऐलान किया है। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए महिला सेफ्टी की याद दिलाई और कहा कि सपा के समय पर गुंडा राज था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आज महिला सुरक्षा और सेफ्टी चुनती है। बहरहाल सब कुछ महिलाओं के विवेक पर, महिलाओं के ऊपर है। धन्यवाद शो में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही।